छोटा सा क्वेश्चन है कि पिछले साल जब टिकट का वितरण हुआ है तो टिकट को लेके आपके 4 सीटें यहाँ से 4 सीटें आपके यहाँ से चली गई। पिछले बार जब टिकट का वितरण हुआ है तो 4 सीटें आप यहाँ से चली गई, जबकि लोगों को ये था कि चारों सीटें रहेंगी। ये तो मैं गिना दूँ, लेकिन इस बार आपके टिकट के वितरण को लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका वो है? ऐसा है, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े जनतंत्र की पार्टी है, और जब इतने व्यापक पैमाने पर निर्णय लेना होता है, निर्णय में हर मुद्दे पर विचार होता है, क्षेत्रीयता का होता है, जातीयता का होता है, सबको साधने का होता है, विनिंग का होता है, तो इस मुद्दे में कुछ खामियां रह जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन उसका तकाजा यही कि अगर कोई कमी रह गई है तो इस बार ये प्रयास किया जाए कि वो कमी ना रहे। निश्चित रूप से इस बार पार्टी हमारी सतर्क है, चौकन्नी है, चुनौतियां सामने गंभीर है। तो चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से जो कमी रही है वो कमी की पुनरावृत्ति नहीं होगी और अच्छे टिकट मिलेंगे। और विचारधारा की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। जैसे पिछली बार जो आपके पार्टी में आ गया, कहीं से भी आ गए, उसको तो आप टिकट दे देते, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, बरसों से लगा है, उसको आप निगलेक्ट करते हैं। तो क्या ये हार का कारण नहीं हो सकता? वो भी एक प्रयोग है, समय परिस्थिति के आधार पर प्रयोग भी होते हैं, कभी कभी प्रयोग असफल भी हो जाते हैं। वो प्रयोग किया गया, असफल रहा तो उसे पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे इस बार जैसे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में किसका विचार है आपका? किसको कैंडिडेट? देखिए, हमारे विचार का सवाल नहीं है, हमारा विचार भी वही विचार है जो आम नागरिक का है, आम कार्यकर्ता का विचार है। उसी विचारधारा के साथ हम भी हैं, हमारा हाई कमांड भी है, और एक व्यक्ति नहीं करता, सारे लोग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में जो है सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाएगा, स्थानीय नेताओं का ध्यान रखा जाएगा और नेताओं का ध्यान रखा जाए। सारे मुद्दों को लेकर के जो निर्णय होगा वो उचित होगा। मैंने कई बार ऐसे देखा हूँ कि कार्यकर्ताओं को कम पूछा जा रहा था। नहीं, मेरी बात को सुनिए, कम पूछा जा रहा था। इस बार मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ में है, 8 विधानसभा सीट में से 2 सीट आपकी जा रही मात्र बीजेपी के हाथ में, बाकी के आपके हाथ में है। तो क्या पिछले बार जैसे भी इस बार ऐसे करेंगे? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हमने पहले बताया कि हमारे हाथ भर में नहीं है, लेकिन मैं कार्यकर्ता और जनता के विचारों का वकील हूँ। मैं उसकी वकालत निश्चित रूप से करूँगा और हमें विश्वास है कि इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। रीवा से आप हैं, जनभाव के रीवा से आप हैं, टिकट देने के मतलब टिकट कमेटी में आप हैं रीवा से, तो ये मेरा ये कहने का मतलब कि कम से कम आप रीवा को तो देखें। नहीं, वही बताया कि हमारे वही जनता की भावना और कार्यकर्ताओं की भावना के आधार पर मैं एक वकील हूँ और पूरी ईमानदारी से वकालत करूँगा। अच्छा मिश्रा जी, आप इस सब संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या विचारधारा है? मुझे लगता है कि ये क्षण जितना आप शुरू से आप सुन रहे हैं, ये क्षण क्षीर और नीर विवेक का है। और मैंने, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने ना पार्टी न क्षेत्र, जो निर्णय होगा उसमें मैं सदैव बंधा रहा है, आज भी बंधा हुआ हूँ। और आप हाई कमांड सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने हम और ज़्यादा बातचीत क्या करें? चुनाव समिति के सदस्य हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, निर्णय आप सबको करना है और आपको अकेले नहीं, जैसा कहा। इसमें आदरणीय कमलनाथ जी हैं, फिर चुनाव समिति बनी हुई है, छानबीन समिति बनी हुई है, इसके ऊपर भी चुनाव समिति ऑल इंडिया स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें खड़गे जी हैं, जिसमें राहुल जी वगैरह और जो समिति में सदस्य बनेंगे वो सारे लोग होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई गुंजाइश गड़बड़ वाली है। बहुत तरीके से छानबीन करके चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए अच्छा फैसला होगा और जनता के हित वाला फैसला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, वो लड़ाई जो है सर, जैसे आप हैं, आपने अभी कहा कि मतलब पूरा मेरा आदिवासी आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्या ये चुनाव तक रहेगा कि केवल हवा हवाई है? अरे ये जो आदिवासी है, देश की आज़ादी के लड़ाई में कांग्रेस की विचारधारा से था, जुड़ा रहा। इस आदिवासी समाज का आज़ादी से लेकर कांग्रेस का डीएनए संस्कारित रहा। अब मैं आदिवासी हूँ, मैं तो कांग्रेस का डीएनए हूँ और दिल से हूँ, दिमाग से नहीं हूँ। अब बात यह है, कांग्रेस यहाँ क्यों हारी 20 सालों से है?
कुछ लोग कांग्रेस में जो है दिल से नहीं है, दिमाग से है, जैसा मोदी का दिमाग चलता है। बीजेपी वालों को दिमाग चलता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम का नहीं वो हराम का। हम राम को मानते हैं, लेकिन राम के हम चरित्र को मानते हैं। हम प्रेस वाले निकले हुए फोटो को राम नहीं मानते, उनके चरित्र को मानते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये राम जो है हिंदू थे। राम ने जो सीता के लिए किया, सीता के लिए क्यों राम ने इतना संघर्ष क्यों किया, क्यों पागल हो गए? इसलिए कि जमीन नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं पैदा होंगे, नारी जगत नहीं रहेगा तो इंसान पैदा नहीं होंगे। इसलिए नारी के सुरक्षा के लिए उन्होंने वो तो पागल हो गए थे। लेकिन बीजेपी में तो ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में नेतृत्व है, उनके साथ में सीता, लेकिन सीता को ना तो आने देते ना सीता के पास जाते। अच्छे, एक क्वेश्चन और है, जैसे ये इस बार जो लड़ाई है सीधी है बीजेपी और कांग्रेस की विचारधाराओं की लड़ाई है ना, तो इसमें से आप अपने कार्यकर्ता को कहाँ तक अपने विचारधाराओं से जोड़ेंगे इस बार? हमने तो स्पष्ट रूप से अभी अपने भाषण में भी कहा कि आज ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आम आदमी के हक अधिकार, उसके स्वाभिमान और सम्मान को बचाने की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान जो दिया, अपने वर्तमान की कुर्बानी दे दी हमारे भविष्य बचाने के लिए, आज उनके इस इतिहास को बचाने की ज़रूरत है। और जहाँ सवाल राष्ट्र का आ जाता है, सारे समाज का आ जाता है, वहाँ सारे आदमी को सब कुछ भूल जाना चाहिए कि एक ही लक्ष्य है कि इस विचारधारा को हमें बचाना है और इस विचारधारा को हमें हटाना है। चलिए आइए।